किसी भी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर की बात करें तो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, मोटिवेशन के बाद बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ वर्किंग में आता है मिडिल मैनेजर। इन माई लॉन्ग ईयर्स ऑफ बीइंग वन एंड देन रिसर्चिंग दैम आई डेवलप्ड ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर मिडिल मैनेजर्स। वास्तव में ये कंपनी के इंजन हैं। गैलप वर्ल्ड पोल की एक स्टडी के अनुसार मिडिल मैनेजर ना केवल कंपनी की सक्सेस और ग्रोथ में एक बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, बल्कि यही एक सिंगल बड़ा रिसोर्स है जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी को ड्राइव करता है। इंडियन ट्रेडिशन के सबसे रेस्पेक्टिव, ओल्ड, वाइडली एक्सेप्टेड संस्कृत एपिक रामायण के संकट मोचन हनुमान की तुलना मिडिल मैनेजर से करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अपने बॉस राम और राम के प्रोजेक्ट के लिए हनुमान नींव के पत्थर साबित हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के डिप्टी एडिटर वॉलकर के अनुसार मिडिल मैनेजर वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए लास्ट और बेस्ट होप है। मैं दिनेश अग्रवाल, शॉप फ्लोर वैल्यू क्रिएटर, आज आपसे इन मिडिल मैनेजर्स की कुछ स्पेसिफिक पोजीशन और स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करूंगा, जो इनको कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में एक यूनिक चेंज इम्प्लीमेंटर के रूप में इस्टेब्लिश करती हैं। आज के वक्त में ये मिडिल मैनेजर एज ए कनेक्टिंग लीडर्स के रूप में देखे जाते हैं। हायरार्किकल लेयर्स में इनका कनेक्शन टॉप मैनेजमेंट से रहता है। इस कनेक्शन में उनका रोल एज ए फॉलोअर और लोअर पावर का रहता है, और अपनी टीम और अपने फॉलोअर्स के साथ उनका कनेक्शन एज ए लीडर और हायर पावर का रहता है। किसी भी ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में हर लीडर एक फॉलोअर है और हर फॉलोअर एक लीडर है, परंतु मिडिल मैनेजर्स एक ऐसी यूनिक पोजीशन में हैं जो किसी भी सिस्टम को ड्राइव करने की एक यूनिक पावर रखते हैं, एक यूनिक पोजीशन रखते हैं। बार बार हम यहाँ पर मिडिल मैनेजर्स को किसी भी सिस्टम के इंजन से जोड़कर या लिंक करके देखते हैं। कोई भी सिस्टम या कोई भी व्हीकल बिना इंजन के नहीं चल सकता, और इंजन की पावर ही उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। मिडिल मैनेजर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या कंपनी के अंदर अपने इनफॉर्मल नेटवर्क के कारण और अपनी एक बड़ी फॉलोअर स्ट्रेंथ और सपोर्ट के कारण अपने बॉस, टॉप मैनेजमेंट या लीडर्स के आइडियाज़ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस में मिडिल मैनेजर्स कम्युनिटी अपने काउंटर पार्ट्स की तुलना में ज़्यादा डाइवर्सिफाई होती है, और यह डाइवर्सिटी मिडिल मैनेजर्स की एक स्ट्रेंथ है। यह डाइवर्सिटी अलग अलग तरह से देखी जा सकती है मिडिल मैनेजर्स में। उनके अपने वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर यह डाइवर्सिटी होती है, अपनी जियोग्राफिकल जेंडर के बेस पे ये डाइवर्सिटी होती है, अपने रिलीजन्स के बेस पे ये डाइवर्सिटी होती है, रीजन्स के बेस पर यह डाइवर्सिटी होती है, और यह डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं मिडिल मैनेजर्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मिडिल मैनेजर्स की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये लोग कंपनी के या ऑफिस के या किसी भी संगठन के डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं। कस्टमर बेस की इनको समझ होती है, और ये फ्रंट लाइन एम्प्लॉय को या फ्रंट लाइन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हैं।
और यह इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये किसी भी आइडियाज़ को सक्सेस करने में सफल रहते हैं। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिडिल मैनेजर्स के काम को कुछ 2-3 लाइन में समराइज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये है कि मिडिल मैनेजर्स टॉप लीडर्स के आँख और कान हैं, इसलिए इनकी ओपिनियन, इनके ऑब्जर्वेशंस एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। मिडिल मैनेजर्स वास्तव में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ देते हैं, वो अपने आप में एक प्रैक्टिकल और यूनिक होते हैं। शॉप फ्लोर पर इनको 2 डायरेक्शन में खींचा जाता है, इमोशनल और लॉजिकल। वास्तव में देखा जाए तो मिडिल मैनेजर्स का एक बहुत बड़ा काम है अपने को बैलेंस रखना, और यह बैलेंसिंग एस्पेक्ट इनकी सक्सेस में और कंपनी की सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शॉप फ्लोर पर अपने लंबे अनुभव के दौरान मैंने देखा है कि एक कॉमन एम्प्लॉई के 2 बहुत बड़े मेजर मिथ हैं जिनको कि उसको तोड़ना चाहिए। सबसे पहले मिथ के अनुसार एक कॉमन एम्प्लॉई शॉप फ्लोर का लीडरशिप को टॉप पोजीशन, टाइटल या पोस्ट से जोड़कर देखता है। लीडरशिप बॉटम लाइन के अनुसार लीडरशिप एक चॉइस है, ना कि लीडरशिप कोई पोजीशन या पोस्ट है। उसके अनुसार आप किसी भी पोस्ट या पोजीशन पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वास्तव में यह इन्फ्लुएंस ही आपको लीडर बनाता है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि जब मैं टॉप पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा, जब मैं टॉप टाइटल गेन कर लूंगा तो मैं लीडरशिप करूंगा। इंस्टेंट लीडरशिप नहीं सीखी जा सकती। आपको शुरू से ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं तो आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। लाइफ में मिडिल पोजीशन एक चैलेंजिंग प्लेस है। सोसाइटी का मिडिल क्लास आदमी, फैमिली का मिडिल बच्चा, एरोप्लेन की मिडिल सीट, मिडिल स्कूल लाइफ, ये सब प्लेसेस या पोजीशंस ह्यूमन लाइफ में कुछ चैलेंज पैदा करती हैं। आज मैं आपसे मिडिल मैनेजर्स के उन 3 चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जिनको कि उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर वो फोकस्ड रहकर उनके ऊपर काम करेगा तो निश्चित रूप से ही विल बी द टॉप लीडर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एज ए मिडिल मैनेजर्स आपके 3 मेजर चैलेंजेज हैं। पहला चैलेंज है टेंशन चैलेंज, सेकंड है फ्रस्ट्रेशन चैलेंज, और थर्ड है मल्टी हेड चैलेंज। टेंशन चैलेंज में मिडिल मैनेजर्स होने के कारण टॉप व बॉटम से आप हमेशा प्रेशराइज्ड रहेंगे। एज ए मिडिल मैनेजर्स आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पास अथॉरिटीज़ हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, पर इसके लिए आपको अपने सीनियर पर डिपेंडेंट होना है। इनिशिएटिव ज़रूरी है, परंतु बिना बाउंड्री क्रॉस किए। आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पर का कल्चर आपके बॉस से गवर्न होता है और जिसका इम्पैक्ट आपके सबऑर्डिनेट पर पड़ता है। मिडिल मैनेजमेंट में होने के कारण आपके पास कंपनी के कल्चर के डीएनए को चेंज करने की क्षमता नहीं है। टेंशन फ्री होने के लिए आपको अपनी लाइन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। आपको रोज़ आकर यह देखना होगा कि आपके बॉस का या आपकी कंपनी का आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। एक बार ये एक्सपेक्टेशंस समझने के बाद आपको अपने फॉलोअर्स से इन एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करना होगा और इन एक्सपेक्टेशंस पे काम करना होगा।
आपको अपने काम की जिम्मेदारी लेनी होगी और अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है। आपको अपने बॉस का ट्रस्ट जीतना होगा, जो कि एक स्मूथ और सक्सेसफुल वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड चैलेंज है फ्रस्ट्रेशन चैलेंज। कुछ मिडिल मैनेजर्स इनइफेक्टिव बॉस के अंडर में काम करते हैं, जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। यदि आपका बॉस रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं करता और आपको माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करता है, तो यह आपके लिए एक पेनफुल एनवायरनमेंट हो सकता है। कुछ लीडर्स के पास अपनी पोस्ट के अनुसार रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस या स्किल नहीं होता और वास्तव में ये लोग अपनी टीम की इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देते हैं। ऐसे लीडर्स अपने सबऑर्डिनेट की सहारा लेकर अपने सबऑर्डिनेट के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो लीडर्स होते हैं या जो टॉप बॉसेस होते हैं, ये रिलेशंस का और मॉरल का जूस निकाल देते हैं। किसी भी मिडिल मैनेजर्स का काम अपने इनकॉम्पिटेंट या सेल्फ सेंटर्ड बॉस को कंट्रोल करना या फिक्स करना नहीं है, बल्कि अपनी टास्क से, अपने काम से उसकी पोजीशंस में वैल्यू ऐड करने का है। ऐसे केस में मिडिल मैनेजर्स को अपने बॉस से एप्रोप्रिएट रिलेशन रखते हुए उसकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है। अपने बॉस की शॉर्ट्स कमिंग्स पर ध्यान नहीं देना है। यदि किसी फोरम में या कहीं पर भी आपसे आपके बॉस की स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में बात की जाए, तो आपको अपनी स्मार्टनेस से बॉस की वीकनेस को हटाकर उसकी स्ट्रेंथ की तरफ उसको शिफ्ट करना है। बीइंग ए ओबीडियंट सबऑर्डिनेट, आप अपने बॉस को लीडरशिप रिसोर्स की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मिडिल मैनेजर्स के लिए चैलेंज है मल्टी हेड चैलेंज। मल्टी हेड चैलेंज के अंतर्गत किसी भी मिडिल मैनेजर्स को अपनी अप्रोच में वर्सटाइल होना होगा। मिडिल मैनेजर्स के टास्क को, उनके असाइनमेंट को सडनली चेंज किया जा सकता है। उनको किसी भी असाइनमेंट के लिए या टास्क के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा और उसको पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। अपने बॉस की डेडलाइन को मीट करने के साथ साथ उसको अपने साथियों, अपने फॉलोअर्स को भी गाइड करना होगा और सपोर्ट करना होगा। मिडिल मैनेजर्स को ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कब उनको अपनी लीडरशिप को असर्ट करना है और कब उनको अपना रोल बैकग्राउंड में रहकर प्ले करना है। मल्टी हेड चैलेंज के अंतर्गत मिडिल मैनेजर्स को अपने चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट के बारे में अवेयर रहना है और इस चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट को फ्लेक्सिबल अप्रोच से डील करना है। मिडिल मैनेजर्स की प्रायोरिटी कभी भी चेंज हो सकती है और उनको अपनी इस प्रायोरिटी को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है। वेरियस टास्क में मिडिल मैनेजर्स को यह देखना है कि कौन सी टास्क उसकी ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा टाइम की डिमांड करती है। मिडिल मैनेजर्स के टीम का ऑब्जेक्टिव ही उसकी वर्क के प्रति अप्रोच को डिसाइड करने में उसकी हेल्प करेगा। किसी भी मिडिल मैनेजर्स को अपने काम में कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट का एटीट्यूड डेवलप करना है। कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट का एटीट्यूड डेवलप करने के लिए मिडिल मैनेजर्स के लिए ये 4 चीज़ें उसको करनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले है डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद की पीपल, डिफाइन ए विन इन टर्म्स ऑफ टीम वर्क, एंगेज इन कंटिन्यूअल कम्युनिकेशन, गेन एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी, पुट द टीम अबव पर्सनल
सक्सेस। यह एक अधूरी सोच है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सीलेंसी पोजीशनल लीडरशिप से अचीव की जा सकती है, परंतु अगर देखा जाए तो वास्तव में ऑर्गेनाइजेशंस के हर पार्ट में, हर भाग में, हर लेवल पर अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेल्योर वास्तव में लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। वर्ल्ड वाइड स्टडी के अनुसार मिडिल मैनेजर्स किसी भी कंपनी, ऑफिस या महकमे में 22% रिवेन्यू वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं। यह रिवेन्यू वेरिएशन प्लस और नेगेटिव दोनों साइड में हो सकता है, जबकि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। तो वास्तव में एक बहुत बड़ा रिवेन्यू मिडिल मैनेजर्स की इफ़ेक्टिवनेस पर, उनकी एफिशिएंसी पर और उनके काम करने के तरीक़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आज के वक्त में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को 360 डिग्री लीडरशिप की ज़रूरत है और ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो हर लेवल पर कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें, irrespective of their post. Thank you very much.